हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए बात करते हैं आज मंडे एंड कल आने वाले दिन के लिए। कल है ट्यूसडे 7 मई। ठीक है। आज देखिए, मैंने आपको फ्राइडे को ही लेवल्स दिए थे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन मैंने जो भी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि 22,570 से लेके 22,625 ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। यहाँ पर अगर निफ्टी आती है आप बिंदास शॉर्ट करिएगा। यही बात मैंने आज आपको सुबह वाले वीडियो में भी बताई थी। निफ्टी ने आज हाई बनाई 22,588 की एंड वहाँ से 409 की इसने लो बना दी। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 189 पॉइंट या 180 पॉइंट मानिए, 180 पॉइंट अपनी टॉप से नीचे गिरा है। ठीक है। आज जिस हिसाब से इंडिया विक्स बढ़ा है वो हिसाब से हमारी फॉल नहीं आई है। तो मुझे कल एक बहुत ही बड़ी वाली एक गिरावट का दिन लग रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि वो इस कैंडल के मिड पॉइंट को टेस्ट करे, जो कि है 21,980। राइट, 21,980 के करीब आता है। तो क्या कल इतनी बड़ी फॉल आएगी? अभी ये तो देख कर ही मतलब कल ही पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से इंडिया विक्स आज भागा है वो हिसाब से हमारे मार्केट में गिरावट नहीं आई है। हाँ, इंडिया विक्स ने जो है 13.5% ऊपर बंद किया है, जिसकी वजह से जो तेजी थी वो कहीं ना कहीं तेजी को उसने बांध के रख दिया। ठीक है। और मंदी भी उतनी हो नहीं पाई। अब पॉसिबल है कि आज मंदी को, अब जैसे इंडिया भी इसने तेजी को बांधा तो ऑपरेटर ने मंदी को बांध दिया। इसलिए आज जो गिरावट जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड थी वो हिसाब से नहीं आई, और इसने जो है एक, नॉट एग्जैक्टली, बट एक हैरामी पैटर्न जैसा बनाया हुआ है, बेरिश हैरामी। ठीक है। कल जैसे ही ये 409 का लेवल ब्रेक होता है और मार्केट सस्टेन करता है उसके ये आज आज वाली लो के नीचे, तो कहीं ना कहीं ये वाला लेवल जो है, ये वाला टारगेट बनेगा, जो कि है इसका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका लेवल आता है 22,200, 22,238, 240 मान के चलिए। इतना ध्यान रखिएगा, 285 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग देना शुरू कर देता है मार्केट, वहां से आप कम से कम 1,000 पॉइंट का करेक्शन मान के चलिएगा। 21,200, 300 ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है। और अगर कल 50 ईएमए को टेस्ट करके अगर वो 285 के नीचे क्लोज करता है, ठीक है, 285 कहाँ से आया? ये वाला कैंडल, ये वाले कैंडल का लो दैट इज 21,777, और ये वाले कैंडल का हाई दैट इज 22,794। ये दायरे का 50% आप निकालो, वो होगा इस दायरे का सेंटर पॉइंट, जो आता है 22,285 पे। 285 जैसा ही ब्रेक करता है, इंट्राडे नहीं, क्लोजिंग बेसिस उसके नीचे क्लोज देना शुरू कर दे, ठीक है, तो ये मार्केट आपको 21,300, 21,200 के आसपास आती हुई दिखेगी एंड पॉसिबली वो लेवल भी ब्रेक कर सकता है। 21,000 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है। आज हमने जो भी पुट्स हमने कैरी की हुई थी, या आज जो भी हमने नई पोजीशन बनाई है, मैंने सिर्फ एक बाय कॉल दिया है निफ्टी के लिए, जो एक्चुअली बाय कॉल नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारी पोजीशन को हेज करने के लिए। इनकेस अगर किसी रीजन से मानो किसी दिन 100-150 पॉइंट का जंप आ गया, तो हमारे पास कुछ होना चाहिए जिसको बेचकर हम पुट को एवरेज कर सके। ठीक है। हमें जेब से पैसा नहीं नहीं लगाना है। तो हमने जो है 23,000 की एक कॉल को 130 रुपए के लेवल पे मैंने बाय करने को कहा है। ठीक है। तो ये सिर्फ हमने एक हेज के लिए ये पोजीशन बनाई थी। अब ठीक है, कुछ लोगों ने 120 पे बाय किया है, कुछ ने 110 पे बाय किया है, तो एक 2,500-2,700 रुपये लगाना और अपनी सेलिंग पोजीशन को हेज करना, तो दिस इज वेरी वाइज डिसीजन। 2,500 तो आप किसी भी ट्रेड में कवर कर लोगे। इनफैक्ट जो मार्केट गिरावट देगा और जो पुट आपकी जो मल्टीप्लाई ये होगी, मल्टीप्लाई होगी, उसी में आपका एक कॉल का पैसा भी पूरा का पूरा निकल आएगा। ठीक है। तो निफ्टी के लेवल्स आज अच्छी तरह से वर्क किए। सीमेंस ने आज कुछ एक ज़्यादा ही एबनॉर्मल जैसा बिहेव किया है, ये भी ऊपर में टिक नहीं पाया। सीमेंस में देखिए, एक छोटा सा कैलकुलेशन मेरी नज़र में आया है। यहाँ से इसने ये रैली करना शुरू किया था विदाउट अ सिंगल रेड
कैंडल इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 दिन, 9 दिन कंटिन्यू इसने अपसाइड की रैली करी। और बाद में 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन इसने कंटिन्यू रेड वाली साइडवेज मूवमेंट दी। और ये साइडवेज मूवमेंट है, दिस इज नॉट अ करेक्शन, दिस इज जस्ट अ माइनर कंसोलिडेशन। यहाँ पर इसने एक लो बनाई है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है भले ग्रीन है, लेकिन ये इस ये वाली कैंडल से नीचे लो बनी है, दैट इज 5415। 5415 से इसने कंटिन्यू आज तक रैली किए किए जा रहा है। और ये अननेसेसरी की रैली है। यहीं पर से मार्केट, ये जो स्टॉक है, इसको अननेसेसरी स्ट्रेच किया किया जा रहा है। सारे इंडिकेटर्स ही, कोई भी टेक्निकल वाला होगा वो सिर्फ इंडिकेटर देखकर ही आपको बताएगा कि इसमें सेलिंग करना चाहिए या बाय करना चाहिए। ये 5200 के लेवल पे ही जो है, सारे इंडिकेटर्स इसके ओवरबॉट थे। और एक डिप आना ज़रूरी था 4800 या मे बी 4900 तक। अब यहाँ से जो है, एक भी कैंडल, ये साइडवेज मूवमेंट के बाद में एक भी कैंडल ने पिछले वाले कैंडल की लो को ना छुआ है, ना ब्रेक किया है, ना कुछ किया है। ये सिर्फ वन साइड अपसाइड, वन वे अपसाइड मूवमेंट में जा रहा है। दिस इज, आई मीन द पैथेटिक मूवमेंट, जहाँ पे सिर्फ रेट्स को स्ट्रेच किया जा रहा है। इसका अगर आप पीई रेशियो देखो, इट इज मोर देन 100, 105 का पीई रेशियो है, ठीक है। अब हम ये लो को पकड़ें, ठीक है। 5415, दिस इज द लो, यहाँ पे बनी थी। और फ्राइडे वाली, सॉरी, आज की हाई को पकड़ो, जो कि है 6196। इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालते हो तो निकलता है 5805, 5805, ठीक है। 5805 के नीचे जिस दिन बंद आना शुरू करता है, आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। 6196 - 5415, और इसको आप माइनस करो 5805 से, योर टारगेट विल बी 5024। मैं आपको अभी भी कहता हूँ, ये जो है सीमेंस इसी महीने में 5000 का लेवल ब्रेक करेगा। करना तो चाहिए, और ये डेफिनेटली करेगा। अब बस देखना यह है कि ये नीचे का रुख कब पकड़ता है। वैसे ये ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं करता, लेकिन जो भी रेट खींच खींच रहा है, ये सिर्फ अननेसेसरी का खींचे जा रहा है। आई अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ पे ये स्टॉक में बिना मतलब के स्टॉक हो गए, पर अभी होल्ड करने के सिवा हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक डिप आती है, हम निकलने का पूरा कोशिश करेंगे। इसका अगर आप वीकली चार्ट देखते हो, वीकली चार्ट में स्टॉक इज सुपर हाईली ओवरबॉट। ये देखिए 88 का इसका RSI, आई मीन इज दिस अ जोक। वीकली पे 88 का RSI मतलब क्या, इट इज अ हाईली हाईली सुपर हाईली ओवरबॉट। और ये कंटिन्यू है 88 का, 86 88 86 88, दिस इज इन अ कंटिन्यूएशन। और स्टोकेस्टिक भी अगर आप देखो, इट इज अराउंड 96 97। दिस इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, पर ठीक है, ये स्टॉक भाग रहा है ऊपर। अच्छा, मैं वीकली में आपको एक चीज़ दिखा रहा था। वीकली में देखिए, ये जो इसका 10 EMA है, ये स्टॉक अपने 10 EMA से काफ़ी दूर है। और ये यहाँ पर इसने आखिरी बार छुआ था, दैट इज 18 मार्च। 18 मार्च को इसने एक बार अपने 10 EMA को छुआ था, उसके बाद उसने कभी भी छुआ नहीं है, ठीक है। 5478, दिस इज द 10 EMA ऑन वीकली बेसिस फॉर सीमेंस। अगर ये इसे छूने आता है यहाँ पे, तो आपका 5500 का लेवल तो बनता है, ठीक है। ये लेवल तो आपका बनता है। देखते हैं, मुझे ये स्टॉक में बहुत ही गंदा फीलिंग है कि ये स्टॉक गिरेगा तो बहुत ही
सब कुछ तोड़ ताड़ के गिरेगा ये। देखते हैं। ठीक है। चलिए आज हमने क्या किया, वो पहले हम देख लें। ये है हमारा आज का ट्रेड जो हमने हमारे ग्रुप में दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले हम 9:06 पे मैंने लिखा था, गुड मॉर्निंग 6 में 22,570 से लेके 22,625 विल बी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एट, ये क्या है, ए वाई सेल पोजिशन, टेक सेल पोजिशन नहीं, एनी सेल पोजिशन कैन बी मेड at these levels. If buying puts, then buy for June. In case those who missed to book puts for May last week, kindly hold it. Do not average May position. Instead, go for June. Also, those who missed to buy September 22,000 puts can buy on today's rise. All the best, trade well. ये मैंने, और से इसमें भी मैंने लिखा है Siemens will fall. Its results are on 16th May. ये डेट थोड़ा पता नहीं, कुछ गड़बड़ है, मैं फिर से एक बार इसको चेक करूंगा। ठीक है। 9:23 पे सीमेंस इज अगेन शोइंग एबनॉर्मल मूवमेंट। करंट मार्केट प्राइस इज नाउ एट 6,024 एंड हाई मेड इज 6,075। सी ये सिर्फ भाव छाप रहा है एंड गेटिंग ओवर स्ट्रेच, काइंडली होल्ड इट एंड जो बाय कर सके देन बाय 5,500 पुट, इट्स हाईली ओवरबॉट। सो ऑल द ओवरबॉट्स इन ऑल द चार्ट्स, इट विल इतना परसेंट फॉल एंड फॉल विल बी ह्यूज। ठीक है। फिर 9:45 इंडिया विक जिंदाबाद। अगेन विक्स प्लेड एंड शोड इज स्ट्रेंथ, सेल द राइज, निफ्टी हाई इज 22,588, आई गिव द लेवल्स ऑफ 22,570 एंड 625। ठीक है। फिर 9:46 पे मैंने जोड़ी ट्रेड दिया था जिसका जिक्र मैंने मेरे आखिरी वीडियो में किया था। हमने जो है वही ट्रेड लिया हुआ है जो हमने पहले लिया हुआ था। 23,000 का कॉल बाय करो निफ्टी का, और 22,000 का कॉल सेल करो। यही मैंने हेज करने के लिए मेरे दूसरे क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है कि आप जो है 23,000 का एक कॉल 130 पे बाय बाय कर लीजिए। ये जीरो ही होगा, ये 99% टाइम श्योर कि ये जीरो होगा। लेकिन हो सकता है कि 130 वाला कभी कोई उछाल आया तो 160 हो सकता है। ठीक है। ये जो है 22,000 का कॉल मई का हमने 710 पे सेल किया हुआ है, और ये काफ़ी नीचे आया था, कुछ 655 तक आया था। ठीक है। और मैंने लिखा है कि ट्रेड फॉर 22,000 कॉल टू गेट जीरो। उसके बाद मैंने 10:30 मतलब 10:24 को मैंने बाय मिड कैप निफ्टी 11,000 पुट ऑफ 13th में एट 8788, स्टॉप लॉस विल बी 35, टारगेट विल बी 150 प्लस। ठीक है। ये मेरे ख्याल से वही है, ज़्यादा इसमें मूवमेंट आया नहीं है। 11 मैंने लिखा है डिलीवरी ट्रेड बाय HDFC लाइफ इंश्योरेंस। करंट मार्केट प्राइस इज 554, ये बाद में 558 तक गया था। एड मोर एट 530 लेवल्स इन केस स्टॉक फॉल्स, टारगेट विल बी 585, 595, 620। ठीक है। फिर 11:22 पे आई wrote शॉर्ट सिप्ला इन फ्यूचर्स। सिप्ला में एक नेगेटिव न्यूज़ है, पर अब स्टॉक उसको रिएक्ट करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। शॉर्ट सिप्ला इन फ्यूचर्स, CMP spot level is 1418, 1417। ठीक है। स्टॉप लॉस विल बी 1435 इन स्पॉट ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर 1435 के ऊपर स्पॉट में क्लोज करता है तो एक बार आप निकल सकते हो। टारगेट विल बी 1390, 1360, 1340। दिस इज द फ्यूचर सेल, नो ऑप्शन रिकमेंडेड, क्योंकि ये स्लो आइटम है तो इसमें ऑप्शन हमने रेकमेंड नहीं किया है। फिर 12:20 पे निफ्टी इज हाउरिंग एट इट्स 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ टूडेज हाई एंड लो। आज का अगर आप हाई एंड लो देखो निफ्टी का, तो उसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालो, 50% निकालो, तो निकलता है 22,510 का। ठीक है।
और वहीं पे निफ्टी मंडरा रहा था स्पॉट लेवल्स पे। तो होल्ड शॉर्ट्स एंड पुट्स, बट इफ यू वांट यू कैन हेज इट विद 23,000 में एक्सपायरी कॉल एट 131। यहाँ पे मैंने जो है पुट्स को, अपने शॉर्ट्स को होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार जो है एक एक लॉट से खाली अपनी सारी पोजीशन को एक बार हेज कर लीजिए। अगर कोई बाउंस आया तो कॉल बुक कर लीजिएगा, ठीक है, जस्ट टू हेज इट। फिर मैंने 2 बजे बाय फिन निफ्टी 14th में 21,600 का पुट एट 120 125। ये 138 तक गया था और बाद में कुछ 108 109 तक आया, और अब अभी भी कुछ 120 के आसपास ही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 55 का, टारगेट होगा 200 प्लस का, ठीक है। और 2:30 बजे, मतलब 2:23 पे मैंने, दिस इज फॉर फ्यूचर ट्रेडर्स, यानी कि अगर आप फ्यूचर लो, बाय कोफोर्ज। इंस्टा पे मैंने इसका एक वीडियो भी डाला हुआ है, मतलब सिर्फ ये एक ट्रेड दिया हुआ है। बाय कोफोर्ज, CMP स्पॉट लेवल्स आर 4428, नो स्टॉप लॉस नीडेड, टारगेट 100 200 300 पॉइंट्स फ्रॉम 4428, यानी कि 4328 4428, सॉरी, 4528 4628 एंड 4728, 4428 से 200 200 300 पॉइंट ऊपर, ठीक है, ये इसका टारगेट रहेगा। तो ये था हमारा आज का ट्रेड्स जो हमने हमारे ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। आइए एक एक करके जो है हम स्टॉक देखते हैं। पहले आपने आयशर मोटर देखा होगा, मैंने आयशर मोटर भी कहा था कि इसने जो है वीकली चार्ट में पिछले हफ्ते में एक ग्रीन कलर का ही सही, लेकिन एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है, तो अपसाइड इज कैप, ठीक है। ऊपर गया ये, लेकिन फिर इसने रेड कलर का शूटिंग स्टार जैसा बनाया हुआ है। इसके लिए भी जो है फर्स्ट टारगेट इसका यही रहेगा, 4306। देखिए बजाज फाइनेंस परसों के दिन 10 रुपए का कॉल हुआ था, 6500 की पुट का, 10 रुपए का भाव हुआ था, और आज 75 का क्लोजिंग दे रहा है। वो 4413 पे क्लोज आया हुआ है, और इसका हमने बाय दिया था 4428 पे, ठीक है। HDFC लाइफ 555 पे क्लोज आया है, इसका हमने 554 पे बाय दिया हुआ था। SCL टेक मैंने आपको सुबह में ही कहा था कि इसको आप चाहो तो बुक कर सकते हो, बिकॉज कोई खास इसमें, मतलब इतना अभी ज़्यादा लंबा प्रॉफिट आया तो सीधा बुक करो, अगर आप खास करके कॉल में हो तो, ठीक है। सिप्ला सिप्ला थोड़ा 5 रुपए अपने स्पॉट लेवल से ऊपर है। मैंने 1418 पे स्पॉट लेवल पे फ्यूचर सेल करने बोला था, मतलब स्पॉट लेवल था 1418, अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में उसको सेल कर सकते हो। तो अभी ये 1423 हुआ है, लेकिन ये आएगा नीचे, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने जो है जो आपको सितंबर का पुट लेने बोला था निफ्टी का, उसने आज कुछ 476 की हाई बनाई और 418 की लो है उसकी। और फिर निफ्टी जो है वो 116 पे बंद आया है उसका। और मिड कैप का जो पुट था वो 87.44 45, ठीक है। तो अब कल के लिए मार्केट में क्या करना चाहिए उसके ऊपर एक छोटा सा फटाफट ये देख लेते हैं। देखिए कल के लिए सिंपल है, मुझे लग रहा है कि कल भी एक रेड वाली कैंडल ही बनेगी। आज भी इसने कैसे तैसे, कैसे ना मार मरोड़ के ही सही, लेकिन अपने 20 EMA को क्लोजिंग बेसिस बचा लिया। लेकिन ये वीक हो चुका है, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होता तो यहीं से इसमें एक हल्की फुल्की बाउंस तो आ ही जाती। इसने लो बनाई 409 और 442 पे बंद कर रहा है, यानी कि हार्डली 33 पॉइंट्स ऊपर, जबकि इसका 20 EMA है 22 429 पे, और ये 442 पे बंद कर रहा है, ठीक है। तो 20 EMA से हार्डली 12 13 पॉइंट ऊपर बंद कर रहा है, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो मुझे लगता है कि 20 EMA भी वीक हो चुका है। और आज जो है मुझे लगता है कि डाउ जो इतने टाइम से पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है, तो आज पॉजिटिव खुलेगा लेकिन क्लोज देगा नेगेटिव, ऐसा मुझे लगता है। तो कल कल आई बिलीव टू सी बिग फॉल, हो सकता है कल हम ये लेवल भी ब्रेक करें।
मुझे कल एक बड़ी वाली मंदी दिख रही है। इनकेस अगर मानो गैप अप अगर ओपन होता है, देन 510 विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी इन स्पॉट लेवल्स। एंड अब क्योंकि इसने ये हैरामी पैटर्न बनाया हुआ है, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल ये हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली हरामी, पर ठीक है, यू कैन कंसिडर दिस एज अ बेरिश हरामी। 510 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद में ये आज की जो हाई बनी है वो लेवल। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे आप जो है आपकी पुट्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह काट लेना, लेकिन अगर इसके अगर कल कोई राइज आती है, ठीक है, कल अगर मानो किसी रीजन से कोई राइज आ गए जिसके मुझे चांसेस 0.01% भी नहीं नहीं लग रहे, लेकिन अगर मानो इनके ऐसा कुछ होता है, तो जो 23,000 का कॉल लिया है हमने, हम उसको बुक करेंगे। बाकी हमारे पुट में हमारे शॉर्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एट प्रेजेंट आई एम completely bearish एंड आई एम एमिंग फॉर फर्स्ट 21,777 ब्रेक होगा, उससे पहले 22,000 ब्रेक होगा, एंड 21,100 से 200 का लेवल हम टेस्ट करेंगे। हो सकता है 20,900 से 800 का लेवल भी हम टेस्ट करें। ठीक है, सेलिंग आएगी तो बहुत भयानक आएगी। यहाँ पे जो बायस होगा वो सेल की तरफ होगा। सिर्फ एक हैच के लिए यू कैन बाय एक लॉट कॉल, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस अभी सबका जो जो बीपी है वो सिर्फ सीमेंस की वजह से बढ़ा हुआ है, पर ये आज आ जाएगा नीचे। थोड़ा परेशान कर रहा है, सभी को कर रहा है, मैं खुद भी इससे तंग आ गया हूँ। पर वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन फ्रेंड्स, वी हैव टू होल्ड इट। और ये गिरेगा, अच्छा खासा गिरेगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप, एंड यू कैन गो फॉर आवर ईयरली सर्विस, यू कैन गो फॉर आवर 6 मंथ सर्विस, एंड ऑल्सो यू कैन चूज फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी का 2 मंथ सर्विस, जिसमें हम फिन निफ्टी और सेंसेक्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इंक्लूड करेंगे मतलब। तो रेट्स वगैरह सब आपको पता है, 9082503553, यू कैन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप करो तो आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो ये मेंशन करिएगा, और आप मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो ये मेंशन करिएगा। मैं आपकी पर्सनल होल्डिंग आपकी जो भी होगी, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट या कोई राय नहीं दूंगा। आपको अगर कोई सर्विस ज्वाइन करनी है तो ही मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी जो भी है अभी हम कल सुबह देखते हैं डाउ वगैरह कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड हमारी मार्केट कल कहाँ ओपन होती है। ठीक है, माई व्यू इज सेम, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।